आज की न्यूज़ है। हाल ही में अरब सागर में ताउते नामक चक्रवात आया जिसने भारतीय तटों को प्रभावित किया। इसे एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। ट्रैक पूर्वानुमान के अनुसार अब ताउते मंगलवार सुबह गुजरात के तट को भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच पार करेगा, जहां इसकी गति 150 से 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से 175 तक हो सकती है। भारी बारिश के साथ यह तूफान गुजरात के कम से कम 12 जिलों कच्छ, सौराष्ट्र, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, अमरेली, आनंद और भरूच के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दीव को प्रभावित कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा इसके VSSCS के रूप में बदलने की चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में अरब सागर में पहले की तुलना में अब ज़्यादा और जल्दी अधिक प्रबल चक्रवात विकसित हो रहे हैं। चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। यह एक बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छिपकली। नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हाल ही के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पिछले लगातार कुछ वर्षों में अरब सागर में विकसित होने वाला चौथा चक्रवात है। वह भी प्री मानसून अवधि अप्रैल से जून में 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को गंभीर चक्रवात या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पूर्व 2018 में चक्रवात मेकानू, 2019 में चक्रवात वायु तथा 2020 में चक्रवात निसर्ग आए थे, जिन्होंने क्रमशः ओमान, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। चक्रवात ताउते बहुत तीव्रता के साथ तेज होता हुआ VSCS में बदल रहा है। इसके अलावा 2020 और 2021 में पूर्व मानसून अवधि के दौरान बनने वाले पहले चक्रवात अरब सागर से ही उठे थे, जो कि दोनों VSCS श्रेणी के थे। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों पर तब तक होती है जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। पॉइंट वेरी मोस्ट एंड वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस प्रकार के चक्रवातों का व्यास आमतौर पर 200 से 500 किलोमीटर तक होता है, लेकिन यह 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। अरब सागर और चक्रवात। जैसा कि देखा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों से अरब सागर इन चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूल बनता जा रहा है। आमतौर पर उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर
में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्री मानसून और पोस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर का समय गंभीर तीव्रता के चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, जो कि भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हर साल औसतन 5 चक्रवात बनते हैं, जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं, जो कि अरब सागर में भी गर्म है। अरब सागर और चक्रवात जैसा अरब सागर में चक्रवात आमतौर पर लक्षद्वीप क्षेत्र में विकसित होते हैं और बड़े पैमाने पर पश्चिम की ओर या भारत के पश्चिमी तट से दूर होते हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हाल के वर्षों में अरब सागर भी गर्म हो रहा है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि इसमें इन चक्रवातों के अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। विश्व के महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नामकरण देख लेते हैं। विश्व के महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों RSMS और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों TCWCs द्वारा रखा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD सहित दुनिया भर में 6 RSMCs और 5 TCWCs हैं। वर्ष 2020 में WMO और ESCAP विश्व मौसम विज्ञान संगठन एशिया पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग नामक राष्ट्रों के एक समूह, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे, ने क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण करने का निर्णय लिया। चक्रवातों का नामकरण प्रत्येक देश द्वारा दिए गए सुझावों के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO ESCAP पैनल PTC ने सूची को अंतिम रूप दिया। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी BOB और अरब सागर KS सहित उत्तरी हिंद महासागर NIO पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण हेतु उत्तरदायी है। चक्रवातों का नामकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। यदि एक समय में किसी एक स्थान अथवा अलग अलग स्थानों पर एक से अधिक चक्रवात उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में चक्रवातों के नामकरण से इनकी पहचान में आसानी होती है। इसके अलावा नाम रखने से इन्हें न सिर्फ याद रखना आसान होता है, बल्कि इससे वैज्ञानिकों, मीडिया तथा आपदा प्रबंधन इत्यादि में भी सहायता मिलती है। इससे चक्रवातों को समझने में भी मदद मिलती है। साथ ही किसी चक्रवात विशेष के विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, सामुदायिक तैयारियों को बढ़ाने के लिए तेजी से चेतावनी का प्रसार करना और भ्रम को दूर करना आसान हो जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह देश में मौसम संबंधी जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंपीय विज्ञान से संबंधित प्रमुख एजेंसी है। ये इम्पोर्टेंट है। अब मैप में देख लेते हैं। ताउते तूफान, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है और यहाँ ताउते चक्रवात की उत्पत्ति का केंद्र है, यहाँ से उत्पत्ति हुई है। ये देखिए, ये अपने भारत के केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों के तटों को काफ़ी प्रभावित किया है और सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र को, और मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में भारी बारिश ताउते चक्रवात के कारण ही हुई है। आगे देख लेते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात के आने की संभावना है।
संभावना बताई जा रही है। ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बिहार को प्रभावित करेगा और अंडमान निकोबार को भी प्रभावित कर सकता है। ताउते के बाद अब यास, इसका नामकरण नाम होगा जो कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है। इसका नाम होगा यास, जो कि 20 जिलों को प्रभावित करेगा। अब ताउते के बाद यास तूफान का खतरा, जो कि 22 मई बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 25 से 26 मई बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है और 27 मई उड़ीसा के चांदीपुर से टकरा सकता है